आज कहानी जम्मू कश्मीर की तरक्की की। आज कहानी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की और आज कहानी जम्मू की उन तंग गलियों की, उन इलाकों की जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। 2014 के बाद एक वादा किया गया था जम्मू के लोगों के साथ कि जम्मू स्मार्ट सिटी बनेगा, लेकिन स्मार्ट सिटी की हकीकत क्या है ये विभाग भी जानता है, राजनेता भी जानते हैं, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। कहानी आज आपको बताने जा रहा हूँ। तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन ये विकास की तस्वीरें हैं। क्या इसे विकास कहा जा सकता है? क्या ऐसा विकास होता है? तो फिर बुरे हालात क्या होते हैं, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पहली तस्वीर आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, ये तस्वीर जम्मू के डोगरा चौक की है। डोगरा चौक एक तरफ पुलिस का नाका है जेकेपी का, दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस का नाका है। और डोगरा चौक में ये खड्डे जो आप अभी देख रहे हैं तस्वीरों में, ये खड्डे बयां कर रहे हैं कि इस स्मार्ट सिटी की हालात क्या हैं। जिस स्मार्ट सिटी को ढोल बजा बजा करके लोगों को बताया गया था, मीडिया में ये खबरें भरपूर आई थी कि जम्मू अब स्मार्ट सिटी बन गया है। और ये तस्वीर जम्मू के बाहर की नहीं है, ये बिल्कुल डोगरा चौक की है। यहाँ से गाड़ियों को निकलते हुए आप देख रहे हैं। इन गाड़ियों की मुरम्मत करवाना पड़ेगी अगर 2-4 बार इन खड्डों में इन गाड़ियों के टायर पड़े, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस का सख्त नाका लगता है लोगों के चालान काटने के लिए, लेकिन उनका ध्यान कभी भी इन गड्ढों की ओर नहीं गया। ये खड्डे उनके लिए मेरे ख्याल से काम करते हैं, लोगों की गाड़ियों की गति को धीमा करने के लिए, ताकि वो यहाँ से धीमी गति में निकलें और पुलिस उनका चालान कर पाए। कुछ ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इन खड्डों को देखने के बाद ना तो पुलिस प्रशासन को ये लगा, ना ही इसके कंसर्निंग विभाग जेएमसी को ये लगा कि इन खड्डों को भर देना चाहिए। इन खड्डों में गलती से अगर किसी का टायर पड़ गया, क्योंकि खड्डों की गहराई छोटी नहीं है, यानी कि 6 इंच से 12 इंच तक का खड्डा यहाँ पर मौजूद है। और उसके पीछे की अगर आप बात करें तो ट्रैफिक पुलिस का नाका, उन्हें भी ये कभी नहीं दिखाई दिया। जेएमसी के कमिश्नर यहाँ से निकलते होंगे, लेकिन गाड़ी से नीचे उतर करके या गाड़ी के शीशे से कभी भी उनका ध्यान इन खड्डों पर नहीं पड़ा कि ये स्मार्ट सिटी के अंडर ही हैं। स्मार्ट सिटी के बीच आने वाला इलाका है जिसे डोगरा चौक कहा जाता है। ये तस्वीरें डोगरा चौक की हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई। अब थोड़ा सा स्मार्ट सिटी से आपको बाहर ले चलते हैं। ये तस्वीरें कुलियाँ की हैं, और इन तस्वीरों को जब आप देखिए तो आप क्या मान सकते हैं कि ये विकास है? उस इलाके के विधायक वहाँ से कभी नहीं गुजरते होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और इस इलाके के डोगरा चौक के विधायक यहाँ से कभी नहीं गुजरते होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, कहीं पर आपको सड़क अगर दिख रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि सड़क कहाँ पर है। आप फैसला करिए, खड्डे में सड़क है या सड़क में खड्डा, इसका फैसला करना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें एक पत्रकार ने अपने फेसबुक पर डाली हैं और उसने ये कहा है कि ये वही सड़क है जो स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। शायद ये वही सड़क है, उनका ये कहना है। उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी पर ये लिखा है और ये तस्वीरें पोस्ट की हैं। अब आपको ले चलते हैं थोड़ा सा जम्मू से बाहर सांबे की ओर। अब इन लोगों के घरों की तस्वीरें देखिए। इन लोगों के घरों के अंदर इनकी कमर से ऊपर तक पानी भर गया है। अब इन तस्वीरों को देख कर के लगने लगा है कि सिर्फ गरीबी नहीं, गरीब को भी मिटा दिया जाएगा, क्योंकि गरीबों के घरों के अंदर, गरीबों के घरों को जाने वाली सड़कें, उनके घर के बाहर वाली नालियां और गलियां किन परिस्थितियों में हैं, किस हालात में हैं, इन्हें ज़रा देख करके अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये लोग वोटर नहीं हैं, ये वोट कास्ट नहीं करते, इनकी गलती क्या है? ये जम्मू के वासी हैं, जम्मू में रहते हैं और ये डोगरा लोग हैं। और भाजपा को जम्मू के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, वोट दिए। अब वो लोग कहाँ हैं? इलाके के विधायक कहाँ हैं? कंसर्निंग विभाग कहाँ है? कोई भी इन लोगों की सुध लेने के लिए सामने नहीं आने वाला। कारण ये है कि लोग विकास की भाषा को शायद नहीं समझ पाए। भाजपा का विकास शायद ऐसा ही था जैसा दिखाई दे रहा है। इस विकास की वजह से जम्मू के लोगों के हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं। इन सड़कों को मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन नहीं हो रही।
हर इलाके में आप घूम लीजिए। अगर इस वीडियो को अलग अलग इलाकों के लोग देख रहे हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद और अपने इलाके की गलियों, सड़कों और नालियों की तस्वीरें हमें भेज सकते हैं जिनकी खस्ता हालत है, ताकि हम कंसर्निंग विभाग और आपके विधायक को, आपके एक्स कॉरपोरेटर को दिखा सकें कि उन लोगों ने आपके इलाके की तरक्की में कितना योगदान किया है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर बिश्नाह की है, बिश्नाह के एक गांव की है। यहाँ पर डॉक्टर राजीव भगत जो हैं वो ये दावा करते हैं कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, किसी को मेरे से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इस वीडियो ने उनके उस दावे की, खोखले दावे की हवा निकाल दी है। आप देखिए कि एक व्यक्ति अपने कंधे पर हल डाल करके गली में, अपनी गली के अंदर वो लोग धान बो रहे हैं, खेती करने जा रहे हैं। ऐसे हालात हो चुके हैं। इन हालातों का जिम्मेदार आखिर कौन है? लोगों ने वोट दिया, वोट लेने के बाद भाजपा के नेताओं को, भाजपा के विधायकों को क्या घर के अंदर बैठ जाना था, या फिर इस काम के लिए बात करनी थी, एलजी से मिलना था, सेंटर की सरकार के साथ चर्चा करनी थी कि जम्मू में तरक्की चाहिए, क्योंकि वोट जम्मू और कश्मीर के नाम पर दिए गए हैं और मांगे गए हैं। कश्मीर के लोगों ने उमर अब्दुल्ला को वोट दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए, और जम्मू के लोगों ने भाजपा को वोट दिए। तो क्या वोट देने का नतीजा ये है कि विकास इतना हो गया, लोग आज अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे, और अगर बरसात से बचने के लिए अपने घर के अंदर बैठे हैं तो उन लोगों के घरों के अंदर 4-4 फुट पानी घुस रहा है। ना तो नाले ठीक हुए, ना सीवरेज ठीक हुए, ना गलियां ठीक हुई, ना सड़कें ठीक हुई। तो फिर विकास किसे कहते हैं? क्या विकास फ्लाईओवर है? क्या विकास नेशनल हाईवे है? और नेशनल हाईवे और फ्लाईओवर पर टोल लगाना, इसे ही विकास कहा जाएगा? जम्मू शहर के अंदर टोल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन इलाकों की तस्वीरें जो हमारे पास पहुँची हैं, ये बयां कर रही हैं कि विकास अब आत्महत्या करने की कगार पर पहुँच चुका है। विकास इतना कमज़ोर हो गया है कि विकास अब ये कह रहा है कि मैं और विकास नहीं कर सकता। अब आप अपना ख्याल खुद रखिए।